केसी त्यागी सर, ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है ओबीसी की, बीजेपी वाले कह रहे हैं वो आपसे ज्यादा लड़ रहे हैं। गरिमा जी, मेरे नौजवान दोस्त सिद्धार्थ यादव का मैं स्वागत करता हूं इस पैनल में और इनकी कुछ जानकारियां भी बढ़ाना चाहता हूं। एक तो नरेंद्र मोदी जी पहले पिछड़े प्रधानमंत्री नहीं थे, उनसे पहले दो और पिछड़े प्रधानमंत्री हो चुके हैं। एक चौधरी चरण सिंह, दो एचडी देवेगौड़ा। नंबर दो, जब जब भी सामाजिक न्याय के आंदोलन तेज हुए और अमल में आने लगे, इतिहास में दो मौके हैं, दोनों बार आपकी पहली पार्टी जनसंघ में उसके साथ भी रहा हूं और अब आपकी बीजेपी, जो भी इसके नायक थे उनके विरुद्ध मतदान विधानसभा में, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जनसंघ ने किया। 78 में कर्पूरी ठाकुर देश के इतिहास में पहली बार आरक्षण लेकर आए थे। अति पिछड़ों के लिए 12%, पिछड़ों के लिए 8%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3% और महिलाओं के लिए पहली बार, आप नहीं कर्पूरी ठाकुर, 3%। वो सरकार विदिन जनता पार्टी भी, उस समय जनता पार्टी थी, मैं भी था उसमें बड़ा पदाधिकारी, उसको गिराने की जब नौबत आई तो जनता पार्टी के अंदर जो जनसंघ गुट था उसने कर्पूरी ठाकुर को अपदस्थ कराया। नंबर 1, पहला नेता पिछड़ों का। दूसरा, मैं उस संसद में एमपी था सिद्धार्थ, जब वीपी सिंह जी मंडल लेकर के आए और मंडल जब इफेक्टिव होने लगा तो लोग जल के मरने लगे। चूंकि सदियों की जो जाति व्यवस्था थी उस पर प्रहार इफेक्टिव तरीके से जब हुआ तो कुछ वर्गों को, कुछ वर्णों को वो कबूल नहीं था। मैं ऊंची जात में हूं, लेकिन मुझे फख्र है कि जिन 2-3 एमपीज ने समर्थन किया था उसमें मधु दंडवते और केसी त्यागी भी शामिल थे और मुझे चुनाव भी हारना पड़ा इसी वजह से। इसलिए मैं और मजबूती के साथ बोलना चाहता हूं कि वीपी सिंह के जो दूसरा नेता है गरीबों के न्याय का, उसकी सरकार को गिराने में आप भी शामिल थे और पाटिल जी की भी पार्टी शामिल थी। लेकिन अब जब नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना कराई है, कांग्रेस पार्टी ने तो अपनी ऐतिहासिक भूल को स्वीकार कर लिया और आगे बढ़ गए। लेकिन आपको अभी तक जो है अपने नेता के शौर्य पर इतना विश्वास है। सिद्धार्थ बाबू, दुनिया बहुत बदल गई है, आज किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है। मेरे दोस्त बैठे हुए एलजेपी के, इनके नेता थे रामविलास पासवान, हम, लालू यादव, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव, शरद यादव। कौन था जिसने मंडल के इस कारवा को आगे नहीं बढ़ाया? और मैं अगली बात आपसे कहना चाहता हूं, मैं एमपी था, मेरे घर के बाहर 500 लड़के खड़े रहते थे मुर्दाबाद करने के लिए और अब 500 खड़े रहते हैं कि हमारे राज्य में भी जातिगत जनगणना कराई जाए। आप पढ़े लिखे हो, जो सोशल लॉज ऑफ डेवलपमेंट हैं, समाज के विकास के नियम अपना काम करते रहते हैं। आपकी पार्टी को छोड़ करके देश में एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो जातिगत जनगणना का विरोध करे। बिहार में आपके तीनों सहयोगी दल, क्या ये माना जाए कि बीजेपी, जो अमूमन ऐसा होता है केसी त्यागी जी कि गरिमा जी प्लीज, मैं सवाल रख देती हूँ, आप दोनों का जवाब एक साथ दे दीजिएगा, कि हमेशा अमूमन हमने देखा कि भाई बीजेपी पिच सेट करती है और विपक्ष मजबूरन उस पर आकर खेलता है। बल्ले बल्ले, क्या पहली बार विपक्ष की हो रही है कि पिच आपने सेट कर दी और मजबूरन बीजेपी खेल रही है उस पर आकर? बार बार ओबीसी का नाम लेना पड़ रहा है। इसमें गरिमा जी जो सबसे खतरनाक चीज हुई है, मैं काका को भी, कांग्रेस के अपने मित्र को भी और एलजेपी वाले अपने मित्र को भी बताना भी चाहता हूं, डराना भी चाहता हूं। मोदी जी कह रहे हैं कि गरीबी सबसे बड़ी क्लास है ना। ये कार्ल मार्क्स ने कहा था दैट देयर आर 2 सेक्स इन द सोसाइटी, वन प्रोलेटेरियट, अदर इज बुर्जुआजी। लेकिन अंबेडकर और लोहिया कहते हैं कि नहीं, जात भी है और वर्ण भी है। ऊंची से ऊंची जात का गरीब का जलवा अलग है और गरीब से गरीब, पिछड़ी से पिछड़ी जाति के बड़े आदमी का भी जलवा अलग है। जब बनारस के अंदर महामना मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माला चढ़ाते हैं जगजीवन राम, तो आप लोग उसको धोते हो क्यों? क्योंकि शूद्र ने किया है साफ। अगर कोई पंडित जी उसको चढ़ाते, मेरी बिरादरी का कोई आदमी चढ़ाता तो नहीं होता। अब जनता इतनी जाग गई है। और एक चीज और है, ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा सिद्धार्थ बाबू। उसकी वजह क्या है?
कि कार्ल मार्क्स इस देश में फेल हो गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा चिंतक था, जिसने रूस, अमेरिका, चीन, वियतनाम, कोरिया, पूरी दुनिया हिला दी। लेकिन यहाँ अंबेडकर चलेगा, यहाँ लोहिया चलेगा, यहाँ गांधी चलेगा, यहाँ कर्पूरी ठाकुर चलेगा, और सामाजिक न्याय की लड़ाई, वर्ग की लड़ाई में यहाँ नहीं बदली जाएगी। ठीक, और ऐसे में